मेरा आपको ये कहना है, आप एक मिनट, अरे सुनो तो भाई, अरे हिंदी में बोल रहे हैं ना। इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा, बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी
हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। एकाने विचारलं तुम्ही एकाने विचारा, मी विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा है। काय उसकी नाराजगी दूर करेंगे भाई। क्या? अरे एक आदमी पूछो ना। अरे दुसरी गोष्ट, तुमच्याबरोबर नेमका आमदारांचा आकडा आहे का? 2/3 40 लोकांच्या तर सह्या झाल्या। आमच्याकडं सर्व आकडा आहे। आम्ही काय, एक मिनिट, आकडा काय, आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत, आपण काळजी करू नका। आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे तुम्ही तो काही विचार करू नका। सगळेजण आमच्या बरोबर आहे, पार्टी आमच्या बरोबर आहे। आम्ही सगळ्यांना त्या ठिकाणी सांगितलं, वरिष्ठांना पण सांगितलं, डेमोक्रेसीमध्ये बहुमताला त्या ठिकाणी महत्व दिलं जातं, ही आजपर्यंतची परंपरा आहे। आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी पार्टी उभी राहिली, त्यावेळेस भुजबळ साहेब, प्रफुल्लभाई ह्या सगळ्यांनी साथ दिली आणि पार्टी पुढे गेली। त्याच्यानंतर वेळोवेळी पार्टीनं अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतलेले 24 वर्षामध्ये आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे। आता बऱ्याच 24 वर्षामध्ये पाणी वाहून गेलेलं आहे। आता नवीन नेतृत्व पण पुढे आलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रातले प्रश्न सुटले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे। कारण गेले 1 वर्षभर विरोधी पक्ष नेता या नेत्यांनी काम करत असताना किंवा भुजबळ साहेब आणि बाकीचे सगळेजण विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून काम करत असताना आम्ही फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत। उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट होईल बुधवारी वगैरे, तर त्यावेळेस आम्ही ते मुद्दे समोर आणून सरकारच्या माध्यमातून ते वेगवेगळे विषय हाताळण्याचं काम करू, दिलासा देण्याचं काम करू आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्यातनं आम्ही 3 पक्षाचं सरकार चालवत असताना त्याच्यात कुठल्या अडचणी निर्माण होतील। कारण कधी कधी एकत्रपणे तुम्ही बघितले, महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार येण्याचे तर दिवस संपलेलेच आहेत, सगळ्यांनी प्रयत्न करून पाहिला आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार बनवावं लागतं। हे 90 पासून आपण बघत आलेला आहात, म्हणजे भाजप शिवसेनेचं सरकार असेल मागं किंवा 90चं पवार साहेबांचं सरकार असेल, सुधाकर नायकांच्या सरकारमध्ये हे होते, मी राज्यमंत्री होतो आणि त्याच्यानंतर अनेक, म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये विलासराव देशमुखांचं आणि भुजबळ साहेबांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सुशीलकुमार शिंदे, विजयसिंह मोहिते पाटलांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये अशोक चव्हाण साहेब आणि आर पाटलांचं सरकार, अशा प्रकारे अनेक सरकार आली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि आमचं सरकार, आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये काही गोष्टी बदलल्या आणि त्याच्यातून वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळे निर्णय राजकीय पक्षांना घ्यावे लागतात
परंतु असे निर्णय घेत असताना ज्याच्यात राज्याचं हित आहे, ज्याच्यात देशाचं हित आहे, एवढ्या प्रचंड मोठ्या संख्येचं हित आहे, हे हित बघूनच अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात आणि तशा प्रकारचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला. सबको देंगे ना, आपको भी देंगे, भाई एक तो पूछो. आपको जावे पार्टी का सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है. सभी एक मिनट, सभी का आना, सभी में सब आते हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत. मी आता सांगितलं ना की विधानसभा, लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. अहो, खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या त्या जिल्ह्यातला भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील अशा प्रकारे. अच्छा, एक हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है. नंबर आपको नंबर सभी यानी सभी. कुणाचं? सर्वांशी फोनवर बोलणं झालं. किसने कहा? हमारी जब आपस में चर्चा हो, आपस की चर्चा में बोल दिए वो. हम जब सब बैठते हैं तब ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती है. हम सब लीडर लोग महाराष्ट्र के जो है सब बैठते हैं, इवन हमारे सब विधायकों के साथ, सबके साथ. आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना. हम क्या कहीं भाग नहीं रहे. आपको सब देखने को मिलेगा. बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे. हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे. हम अभी पावर में आए हैं. पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहां के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी. उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है. ये देखो, मैंने जो बताया वो ऑफिशियल है, ऐसा मेरा कहना. धन्यवाद.